हेलो, आज हम हेमिचोर्डेटा फाइलम के बारे में जितनी भी बातें हैं उनको याद करेंगे, उनको ध्यान से समझेंगे। तो हेमिचोर्डेटा जो पहले है, हेमिचोर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम चोर्डेटा। हेमिचोर्डेटा को पहले चोर्डेटा के अंदर माना जाता था, उसको उसके अंदर रखते थे, उसको सब फाइलम के अंदर रखते थे। बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर चोर्डेटा। बट अब ये एक इसको अलग कर दिया है चोर्डेटा से, क्योंकि ये नॉन चोर्डेट होता है। हेमिचोर्डेटा जो होते हैं, हेमिचोर्डेटा के पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं, जो होता है कॉलर रीजन के अंदर होता है, उसको बोलते हैं स्टोमेटोकोड। वो जो होता है वो स्टोमेटोकोड होता है। हेमिचोर्डेटा के अंदर उसको स्टोमेटोकोड बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर जो कि सिमिलर होता है नोटोकोड से। ठीक है, हेमिचोर्डेटा आप एक बार ध्यान से समझ लो। अब ये पैरा जो हमने पूरा पढ़ लिया उसको आप देखो, बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि नीट हो कहीं भी हो इससे क्वेश्चन आते ही हैं। हेमिचोर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम चोर्डेटा। पहले वो फाइलम चोर्डेटा के अंदर रखा गया था, बट उसको अब अलग कर दिया है फाइलम चोर्डेटा से। उसको अलग कर दिया फाइलम चोर्डेटा से, ये नोटोकोड के अंदर आता है। हेमिचोर्डेटा के पास जो होती हैं, ये लिखा हुआ है, हेमिचोर्डेटा हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कॉलर रीजन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब कॉलर रीजन के अंदर एक स्टोमेटोकोड होता है। आप इधर देखिए, यहाँ पे ये कॉलर रीजन है, यहाँ पे एक स्टोमेटोकोड, ये स्टोमेटोकोड होता है। कॉलर, ये हमारा कॉलर रीजन है, ये हमारा प्रोबेसिस का, ये कॉलर रीजन है, ये ट्रंक रीजन है। इस पे नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और भी कई सारी एग्जाम्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार नीट 2025 के अंदर इसमें क्वेश्चन आया भी था, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से, इसका एग्जाम्पल, और कई बार आपके अलग अलग एग्जाम्स के अंदर भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके जितने भी डायग्राम है आप बहुत अच्छे से याद कर लें। ठीक है, हेमिचोर्डेट्स हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन। कॉलर रीजन के अंदर रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बोला, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटोकोड। याद रखना आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकोड, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। पहला पैरा आपको सबको याद हो गया। अब दूसरा देखते हैं। इसके अंदर दूसरी चीज़ ये है कि दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स। इस फाइलम के अंदर एक छोटा सा ग्रुप होता है वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स का, विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको पता होगा कि फाइलम हेमिचोर्डेटा के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है पॉरीफेरा के अंदर सेलुलर होता है, सीलेंटेटा और टीनोफोरा के अंदर टिश्यू लेवल होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर सिर्फ ऑर्गन होता है। एंड उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद एस्कल हेल्मिन्थेस से लेकर चोर्डेटा के बाद सबके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये देखो, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म तीनों होती है। और ये सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट का मतलब आप सबको पता ही है कि हमारी जो मेसोडर्म है वो डिवाइड कर जाती है, और उसमें एक स्पेस होता है, उसको बोलते हैं सीलोम। तो ये सिलोमेट होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोबिसिस, कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। प्रोबिसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसके अंदर ओपन टाइप होता है। पहले आप ये बता दो मुझे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप किस में होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो क्लोज टाइप होता है वो सिर्फ होता है एनिलिडा के अंदर और चोर्डेटा के अंदर। आप ये बात याद रखना, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स। रेस्पिरेशन जो होते हैं वो गिल्स के थ्रू लेते हैं वो लोग। एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है इनका प्रोबेसिस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप सब, कि रेस्पिरेशन जो होता है इसका गिल्स के थ्रू होता है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है प्रोबेसिस ग्लैंड होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है इसका प्रोबेसिस ग्लैंड होता है। सेक्सेस जो होते हैं इसके सेपरेट होते हैं, मतलब कि सेक्सेस सेपरेट, मतलब कि एक ही के अंदर सब कुछ नहीं होगा। मतलब कि मोनोशियस का मतलब को बता देती हूँ। मोनोशियस का मतलब होता है कि एक ही जो एनिमल है आपका, उसी के अंदर फीमेल के पार्ट हैं, उसी के अंदर मेल के पार्ट हैं, जिससे वो उसी के अंदर रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन सब होगा, और एंड देन आपका ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। बट इधर उन्होंने क्या बोल रखा है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होने का मतलब है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डाइवोशियस होंगे, अलग मेल होगा, अलग फीमेल होगी, अलग उनके ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो होता है इसके अंदर एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और इनकी जो डेवलपमेंट जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है। द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। प्लीज़ आप याद रखना, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होने का मतलब ये होता है कि जो लार्वा एक प्रेजेंट होता है, देयर इज अ लार्वा विच इज़ प्रेजेंट हियर। ठीक है, बट ये लिखा नहीं गया है एनसीईआरटी के अंदर, तो हमें कुछ भी इसके याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, बेलानोग्लोसस एंड सैक्लोग्लोसस। प्लीज़ याद रखना, बेलानोग्लोसस को टंग वॉर्म भी बोलते हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे, और पिछले सालों में ये पूछा भी गया है। ठीक है।
थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें बताएं, हम और भी ऐसे वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।